औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक अजमईन मुहम्मद व अला इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। बाज़ बुलंद सलवात पूछते हैं। सिलसिला गुफ्तगू हमारा महदिफ़ुल कुरान के बाद औसाफ़ इमाम ज़मान के सिलसिले में जारी था कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ की ज़ात मुक़द्दस की सिफ़ात क्या है और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन सिफ़ात के ज़िम्न में जो हम शिया हैं हमारी इमाम की निस्बत क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। और गुज़िश्ता शब जुमा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इमाम की सिफ़ात में से दो सिफ़ात ये हैं कि एक तो इमाम रूए ज़मीन पर आके अल्लाह के कानून को नाफिज करेंगे, जो अल्लाह की हुदूद है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हलाल व हराम है, उस हलाल व हराम को आकर इमाम ज़मीन पर नाफिज कर देंगे और हर तरह का जुल्म और जबर का कानून ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा यह था कि इमाम अपने सितमदीदा और मजलूम शियों की मदद फरमाते हैं, आज भी फरमाते हैं, पहले भी इमाम करते थे मदद। और जब ज़ुहूर होगा तो ज़ुहूर के तो मकासद में से एक आली तरीन मकसद इमाम अलैहिस्सलाम का न सिर्फ अपने शियों की बल्कि सारे जहान के मजलूमीन की मदद और नुसरत करना होगा। आज बस दो सिफ़ात और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सिफ़ात पहले आप खिदमत में अर्ज की थी, आज मजीद दो सिफ़ात आप खिदमत में अर्ज करता हूँ और फिर उस ज़िम्न में हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। एक तो देखिए इमाम की सिफ़त जो आपके अजदाद अलैहिमुस्सलाम की सिफ़त है और वो अहलुल बैत के वजूद से बड़ी अजमत और शान के साथ सादिर हुई है, वो सिफ़त है सखावत की कि इमाम अलैहिस्सलाम हद दर्जा सखी। और ये जो सखावत की सिफ़त है ये ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात के साथ बड़ी अज़मत और शान और शौकत के साथ मखसूस की है। आप कुरान का मुतालिया कर लें तो सूरह दहर में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहलुल बैत की सखावत का किस्सा सुनाएगा। व युतिमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीम व असीरा। ये वो अहलुल बैत हैं जो कि अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और असीर को खाना खिलाते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप सखावत को देखें तो सूरह मायदा में जब इमाम ने अंगूठी दी हालत रुकू में तो सूरह मायदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूल वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। कि अल्लाह रसूल और साहिबान ईमान में वो तुम्हारा वली है जो नमाज पढ़े और हालत रुकू में ज़कात दे। इसके अलावा एक वाक़या जो कि ज़्यादा बयान नहीं होता मगर कुरान में सूरह बकरा की 247 नंबर की आयत उस ज़िम्न में नाज़िल हुई और वो भी मौला अमीरुल मोमिनीन की सखावत का वाक़या है। एक मरतबा इमाम के पास सिर्फ 4 दिरहम मौजूद थे, 4 सिक्के आपके पास मौजूद थे, आपने वो चारों के चारों खुदा की राह में इन्फाक किए और मगर आपने मुख्तलिफ रंग और कैफियत में उनको इन्फाक किया। एक आपने सिक्का रात के वक्त खर्च किया, एक आपने सिक्का दिन के वक्त खुदा की राह में दिया, एक आपने छुपा के दिया और एक आपने अलल ऐलान सबके सामने दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अमीरुल मोमिनीन का ये फेल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि वो लोग कि जो खुदा की राह में अपना माल खर्च करते हैं दिन में भी रात में भी,
छुपा के भी और अलल ऐलान सबके सामने भी उनका अज्र उनके रब के पास महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन्हें किसी किस्म का ना खौफ होगा और ना ही उन्हें किसी किस्म का डर होगा। ये सखावत अहलुल बैत की इतनी अगर इसको बयान किया जाए तो इसी पर ही कई मजालिस हो सकती है कि वाक़यात इंसान अगर बयान करे तो इतना भरी पड़ी है तारीख की कुतुब अहलुल बैत की सखावत से कि मसलन एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास बाग की कमाई आई, सोना था अच्छी खासी मिकदार में। तो मौला ने जैसे ही वो सोना पाया तो फुकरा मदीने के जमा हो गए और अमीरुल मोमिनीन ने उसे सदका करना शुरू किया। जैसे आप सदका करते कि आमदन बहुत ज्यादा थी तो मदीने में मुनादी होगी कि अली इब्न अबी तालिब सदको खैरात कर रहे। तो जैसे ये बात फैली तो मदीने के लोग आना शुरू हो गए मौला कायनात के पास। मौला ने उस जमीन पे सोना रखा और खुदा की राह में उसे लुटाते गए इतना कि सारे का सारा सोना खत्म हो गया। इमाम ने अपने दामन को झाड़ा और अपनी तलवार लेके बाजार चले गए। बाजार जाके आपने एक दुकानदार को वो तलवार दी, कहा कि मेरे घर में आज राशन की रकम पैसा नहीं है, अगर वो मेरे पास होता तो मैं ये खुदा की राह में ये तलवार अपनी ना बेचता। अब देखिए मौला ने इंफाक कितना ज्यादा किया कि सब का सब कुछ पूरी बाग की आमदन लुटा दी खुदा की राह में, मगर उस आमदन को आपने तो लुटा दिया और अपने घर के इस्तेमाल के लिए आप अपनी तलवार बेच रहे हैं। ये अमीरुल मोमिनीन की सखावत है। उसके अलावा सखावत से बढ़ के अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने ईसार किया। ईसार देखें यह है कि एक तो सखावत यह कि इंसान के पास अपने माल में से जो जायद बचे इंसान उसे जरूरतमंद लोगों पे खर्च करे, खुदा की राह पे खर्च करे। ईसार यह कि इंसान अपनी जरूरत को हटाकर अगले दूसरे बंदे की जरूरत को फौकियत दे। यह अहलुल बैत का खासा है। अब देखिए मौला अमीरुल मोमिनीन की जात है, आप कर्ज लेके जा रहे हैं, 3 दिन से घर में फाका है ताकि हसन हुसैन के लिए कुछ खाने के लिए मुहैया करें, लेकिन रास्ते में मिकदाद को देखते हैं कि मिकदाद परेशान बैठे और उसके घर में फाके हैं। मौला अपने बच्चों को भूखा रख के वो कर्ज की रकम मिकदाद को दे देते हैं कि मेरे हसन हुसैन भूखे रह जाए, मिकदाद तुम्हारे बच्चे पेट भर के खाना खा ले। इसी तरह से इस इसार की एक और मिसाल देख लें। जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी हुई, बीबी का जब अज़दवाज हुआ तो आपको जहेज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिबास दिया, शादी का लिबास था, नया लिबास था, सफेद वो लिबास था। तो शादी के बाद जैसे अगले दिन गालिबन या एक दिन छोड़ के रसूलुल्लाह गए बीबी से मिलने, तो पैगंबर ने देखा कि बीबी ने वही पुराना लिबास पहना हुआ है। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि मैंने आपको नया लिबास दिया था, आप दुल्हन बनी है, तो आपने वो नया लिबास क्यों नहीं पहना? तो बीबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह बाबा जान, शादी की रात एक साइल मेरे दर पे आया, उसने आकर मुझसे सवाल किया, मुझे खुदा से शर्म आई कि मैं अल्लाह की राह में तो पुराना लिबास दे दूं और अपने लिए नया लिबास रख लूं। लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने वो अपना नया लिबास खुदा की राह में दे दिया और दुल्हन नहीं होते मैंने पुराना लिबास पहन लिया। ये बीबी की जात है। ये इसार आप इमाम हसन मुश्तबा की जात में देख लें कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम एक मरतबा रिवायत में मिलता है कि बैठे हुए थे और आपके सामने एक कुत्ता नजिस जानवर बैठा हुआ था। आप खाना खा रहे थे, एक लुकमा आप अपने दहन में रखते और एक लुकमा आप उस कुत्ते को फेंकते, उस जानवर को खिलाते, जितना खुद खाते उतना उस नजिस जानवर को खिलाते। एक शख्स ने देखा रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं, इस तरह से तकसीम करें, चले उसे यानी कुछ टुकड़ा आप उठा के दे दें। मौला ने फरमाया कि मुझे खुदा से हया आती है, खुदा से शर्म आती है कि मैं तो जिस वक्त खाना खा रहा हूं मेरे सामने कोई जानदार भूखा बैठा हुआ। ये नहीं कहा कि कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई मोमिन, कोई हमारा शिया, हत्ता जानवर भी भूखा बैठा ना, ये इमाम का करम है कि जितना खुद खा रहे हैं उतना उस जानवर को खिला रहे हैं। यही सखावत विरसे में मिली है इमाम ज़मान को।
मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ किसी भी सूरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सखावत में अमीरुल मोमिनीन से कम नहीं है। किसी भी सूरत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ सखावत में ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कम नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा मौला सैयद शुहदा से कम नहीं है। किसी इमाम से कम नहीं है, बल्कि आल मोहम्मद की वो सखावत जो मसलहत के तहत खुल नहीं सकी, वो इमाम ज़मान के ज़ुहूर में खुल के सामने आएगी। पैगंबर की हदीस है, मौला फरमाते हैं जब हमारा कायम ज़ुहूर करेगा तो मेरी उम्मत ऐसी नेमात के अंदर गर्क होगी कि जिसकी मिसाल पहले कभी मिलेगी नहीं, इतनी नेमात। फिर फरमाया कि आसमान मुसलसल बारिश नाजिल करेगा, इतनी बारिश होगी आसमान से। मौला ने फरमाया कि जो बंजर जमीनें हैं वो बंजर जमीनें भी हरी हो जाएंगी। फिर आपने फरमाया कि इतना माल और दौलत कसरत से तकसीम होगा। मौला फरमाते जो शख्स भी आकर जो कुछ और जितना मेरे महदी से मांगेगा, मेरा महदी उसे अता करेगा। जितना, यह अहले सुन्नत की रिवायात में मिलता है। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि जब लोग आएंगे ना मेरे महदी से सवाल करने, मांगने, अपनी हाजत बयान करने, इमाम उन्हें कितना देंगे? हाजत जितना रिवायत में नहीं मिलता देंगे। किसी को 100 की, 2 की, 3 की, 400, 1000, लाख, 2 की जरूरत है। मौला ने फरमाया, रिवायत कहती है कि जितना वो उठा सकता होगा मेरा महदी उसे उतना अता करेगा। जितना उठा सकता होगा, यानी कि ऐन मुमकिन है वो जाए, दामन फैलाए, इमाम उसका दामन सोने से भर दे, चांदी हीरे जवाहरात से भर दे। इतनी कसरत होगी कि रिवायत कहती है जब मौला फरमाते रसूलुल्लाह कि जब मेरा महदी ज़ुहूर करेगा तो लोगों के अंदर बगैर गिने और शुमार किए हुए माल को तकसीम करेगा, इतनी कसरत के साथ। और इसकी मिसाल देखें कि कुतुब के अंदर जिन लोगों ने इमाम ज़मान से तवस्सुल किया और मौला ने उनकी हाजात को बरतरफ किया, कसरत से भरी हुई है। हमारे उलमा में एक शख्सियत गुजरी है बनाम सैयद मेहदी बहरुल उलूम, वो हस्ती के जिनके इमाम ज़मान के साथ मुलाकात है, जिनको नाम मोहम्मद, लक़ब मेहदी, बहरुल उलूम इसलिए कहा जाता था, उलूम का समंदर, कि इमाम ने एक मर्तबा इन्हें सीने से लगाया था जिसकी वजह से इनके सीने में इल्म जारी हुआ था। कसरत के साथ इल्म जारी हुआ, इतना कि लोगों ने इन्हें बहरुल उलूम, इल्म का समंदर कहना शुरू किया। इनका एक कारकुन था, वो कहते हैं कि हज के मौसम में हम एक मर्तबा मक्का में मौजूद थे और वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा माल फुकरा में, मुस्तहिकीन में तकसीम किया। इतना तकसीम किया कि लोगों के लिए तो क्या, अपने लिए भी कुछ नहीं बचा। तो ये सैयद मेहदी बहरुल उलूम के पास आए और बताया कि माल जो भी था सारे का सारा इन्फाक हो गया। अब सूरत हाल है कि अपनी जरूरत के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो ये बात सुन के सैयद मेहदी बहरुल उलूम खामोश हो गए। उसके बाद वो नमाज फजर के लिए उठे, नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद अपने मामूल के मुताबिक बैतुल्लाह गए, तवाफ अदा कर। तवाफ करके जैसे वापस आए तो इन्होंने उनके लिए, कहते हैं कि मैंने हुक्का तैयार किया। तो कहते हैं मैंने अभी वो हुक्का इनके लिए तैयार के रखा ही था कि अचानक दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, किसने दस्तक दी। जैसे ही दस्तक आई तो सैयद मेहदी बहरुल उलूम इंतहाई इस्तराब के साथ उठे और दौड़े दरवाजे की तरफ, खुद जाके दरवाजा खोला। ये बड़ी अजीब बात है कि खादिम के होते हुए इतनी बड़ी शख्सियत। कहते जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां से एक अरब के जो बादिया नशीन देहातों में रहने वाले लोग हैं, उस हुलिये में एक शख्स दाखिल हुआ, कमरे में आके बैठा और सैयद मेहदी बहरुल उलूम जो कि अपने वक्त के मर्जा और बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ी ताजीम के साथ उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ बातें की। जैसे ही वो उठे तो सैयद मेहदी बहरुल उलूम उनके साथ चल के बाहर दरवाजे तक गए, उन्हें नाका पे सवार किया। जब वो रवाना हो गए तो ये शख्स कहते हैं मैंने देखा कि सैयद मेहदी बहरुल उलूम इतने बड़े मर्जे वक्त के चेहरे का रंग उड़ चुका है, जर्द पड़ चुका है। तो उन्होंने मुझे आके एक रुक्का लिख के दिया और कहा कि जाओ बैतुल्लाह के पास जो सफा पहाड़ी है, सफा मरवा जहां पे सही होती है, वहां पर जाओ, तुम्हें वहां पर एक सर्राफ मिलेगा जो कि रकम को तब्दील करता है, करेंसी को।
उसको जाके रुका दो, जितना माल वो तुम्हें दे उतना लेके वहां से वापस आ जाओ। तो शख्स कहते हैं कि मैं वो रुका लेके गया, मैंने जैसे ही उस शख्स को रुका दिखाया, दुरूद भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद, मैंने उसे वो रुका दिखाया तो उसने उस रुके को सबसे पहले चूमा, बोसा दिया, आंखों से लगाया और मुझे कहा कि जाओ बारदारी करने वाले, वजन उठाने वाले मजदूर लेके आओ, जैसे हम अपनी जुबान में पल्लेदारी कहते हैं। कहते कि मैं 4 मजदूर लेके आया, उस शख्स ने मुझे बोरियां भर के इतने रियाल दिए कि 4 मजदूरों ने वो रियाल उठाए। 4 मजदूरों ने वो रियाल उठाए और उठा के सिद्ध मेहदी बरूल के घर पे पहुंचाए। उसके बाद ये कहते जब मैं उस सफा पहाड़ी पे गया और मैंने लोगों से जाके सवाल किया कि इस शक्लो सूरत का कोई सर्राफ यहां पर मौजूद है, तो लोगों ने कहा कि हमने इस तरह के सर्राफ को आज तक देखा ही नहीं। उसके बाद इस शख्स को पता चला कि दर हकीकत वो खुद इमाम ज़मान की इनायत थी। वो जो बादिया नशीन एराब के हुलिये में शख्स आया था, दर हकीकत वो वक्त का इमाम था और उसके एक रुके की इतनी ताकत थी कि एक शख्स ने उसे बोरियां भर के मालो दौलत अता किया। ये इमाम की अता है कि जो आज भी अपने शियों पे जारी है। मगर बात यह कि हम अपनी मुश्किलात में इमाम ज़मान से तवस्सुल करें। हमारे नजफ के अंदर एक शख्सियत गुजरी है, सैयद हसन मुदर्रिस, बहुत बड़ी एक शख्सियत उलमा में गुजरी है और सारी उम्र उन्होंने दरस तदरीस में गुजार दी, मगर माली तौर पे इतनी एक मरतबा तंगी का शिकार हुए कि वो खुद कहते हैं कि मैं अपने घर में 2 क्या अपने बच्चों के लिए 1 वक्त की रोटी भी बमुश्किल उन्हें दे पाता था। तो इस मुश्किल में इन्होंने किया क्या कि इमाम ज़मान से तवस्सुल करना शुरू किया, अरीज़े लिखना शुरू कर दिए। अब ये हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इमाम को अरीज़ा सिर्फ नीमा शाबान को लिखा जाता है, नहीं, उलमा की ये रविश है कि जब भी उन्हें कोई मुश्किल होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, वो नीमा शाबान का इंतजार नहीं करते, वो जब भी कोई मुश्किल और परेशानी होती है पे दर पे इमाम ज़मान को अरीज़े लिखते हैं, खत उठाते हैं, कागज कलम उठाते हैं, सलाम बिस्मिल्लाह करके इमाम के नाम में खत लिखते हैं। और लाजिम नहीं कि उस खत को आप मसलन जाफरान से लिखें या आप उसे जाफरान से मसलन लिखें और उसे आटे के अंदर डाल के नहर में बहा के। अगर किसी के लिए मुश्किल है तो वो घर में सादा कागज कलम से लिखे और उलमा ये कहते हैं कि वो अपने घर की छत पे खुली हवा में जाके उस खत को रख दे, इमाम ज़मान तक पहुंच जाएगा। मुसलसल पे दर पे अरीज़े लिखे इमाम ज़मान को। तो ये कहते हैं कि कम उबेश जब 40 रोज होने वाले थे तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में बैठा हूं, अपने कमरे में, उस कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं है। अचानक मेरी पुश्त की जानिब से मुझे आवाज आई, सैयद हसन मुदर्रिस, मैं तुम्हारे अहवाल से बेखबर नहीं हूं, मैं तुम्हारे हालात से बेखबर नहीं हूं, मुझे पता है कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो। उसके बाद ये सैयद ने लिखा नहीं हुआ क्या, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरी कोई मुश्किल बाकी ही नहीं रही है। तो इमाम ज़मान ने उनकी माली मुश्किल हल कर दी। तो इमाम के साथ एक तवस्सुल और ये अरीज़े लिखने की जो रविश है, ये सिर्फ और सिर्फ मसलन नीमा शाबान तक नहीं होनी चाहिए। अरीज़ा एक मैसेज की तरह है, एक खत की तरह है। जैसे हम आज टेक्सटिंग करते हैं, लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट भेजते हैं, इस तरह से आप अपने हाथ से एक तहरीर लिखें और अपने वक्त के इमाम की तरफ अरसाल करें। आप उसे हवा में रखेंगे तो वो हवा जो सलमान को तख्ते सुलेमान को उड़ा के ले जा सकती है, वो आपके खत के मंदरजात को भी आपके जमाने के इमाम के पास लेके जा सकती है। कुछ बईद नहीं है, सुलेमान की हुकूमत से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत से कई गुना बाअज़मत साहिब ज़मान की हुकूमत। असलन मुकायसा ही नहीं है सुलेमान की हुकूमत का। असद सुलेमान ने क्या तारुफ कराया अपना? असद सुलेमान ने कराया अपना तारुफ के वऊतीना मिन कुल्ल शैइन इल्मा, कि अल्लाह ने क्या किया है, हमें हर शय का थोड़ा सा इल्म अता किया है। हर शय का मिन कुल्ल शैइन इल्मा, अल्लाह ने हमें हर शय का थोड़ा सा इल्म अता किया। जिसको अल्लाह ने हर शय का थोड़ा इल्म अता किया, उसकी ताकत यह है कि उसके सामने चरिंद और परिंद और जिन्नात और इंस और मलाइका झुक जाते हैं,
जिसके वजूद के अंदर अल्लाह ने हर शय को रखा है, उसकी हुकूमत क्या होगी? उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इल्मा। कुरान में हज़रत सुलेमान ने कहा कि अल्लाह ने हमें मंतिक़ अत-तैर, परिंदों की बोली का इल्म अता किया। व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इल्मा, हर चीज में से मिन कुल्लि शै, थोड़ा थोड़ा इल्म दिया है। लेकिन जब अल्लाह ने बात की अली इब्न अबी तालिब की, तो क्या कहा? व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। सलमान को मैंने कुल्ल शै में से अता किया था, अली वो है जिसमें मैंने कुल्ल शै को रख दिया है। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हमने हर चीज का अहाता इमाम मुबीन की जात में किया है। इसी इमाम मुबीन का फर्जंद और जानशीन साहिब ज़मान है। मौला की जात भी हर चीज का अहाता किया हुआ है। तो इमाम के साथ मुतवस्सिल होना चाहिए, अरीज़े लिखने चाहिए, और मौला की सखावत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दुरूद भेज दें मौला की जात पर। एक ही इमाम के सिफत के मौला अपने अजदाद की तरह बेइंतहा सखी हैं, बल्कि बाज रिवायात ऐसी भी हैं, और कितनी अजीब है। रिवायात के जो मतन है वो ये कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है, चाहे वो समंदर के अंदर मौजूद खजाने हैं या पहाड़ों के अंदर मौजूद मादनियात है, सोना चांदी हीरे जवाहरात है, सब का सब कुछ मलकियत होता है वक्त के इमाम की। ये वक्त का इमाम है जो अपनी मलकियत को खुदा की खुशनुदी के लिए अपने बंदों को अता करता है। इनके मेरे पास जो माल दौलत है, आपके पास जो कुछ भी है, दरअसल वो वक्त के इमाम और खुदा की हुज्जत का है। और इमाम का दिया हुआ मैं और आप खा भी रहे और अपने बच्चों को खिला भी रहे। तो ये सखावत है एक इमाम की कि मौला सब का सब कुछ अपने शियों के लिए आमादा रखते हैं। दूसरी इमाम की जो सिफत है वो इस्तरार की सिफत है, परेशानी की सिफत है। एक बातिनी तौर पर जिसे कहा जा सकता है कि इमाम मुस्तरिब है। कुरान मजीद में एक आयत है जो बड़ी मारूफ मशहूर है, और लोग अक्सर उसका विर्द भी करते हैं किसी खास तौर पे बीमार की बीमारी से शिफायाबी के लिए, किसी परेशान हाल की मुश्किल के लिए। अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि क्या वो खुदा बेहतर नहीं है कि जो किसी मुज़तर, किसी परेशान हाल की परेशानी में दुआ को सुनता है, सुन के कबूल करता है, और कबूल करने के बाद उस परेशानी को उससे दूर कर देता है। अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, यानी कि तीन लफ्ज है यहां पर देखें। एक है मुज़तर यानी परेशान, एक है दुआ का लफ्ज। वो मुज़तर और परेशान हाल दुआ करता है, और सू यानी कि बुराई जो कि उस दुआ की कबूलियत की वजह से अल्लाह दूर कर देता है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं कि ये मुस्तर हमारा कायम है, कि जिसको मैं देख रहा हूं कि वो मकाम इब्राहिम बैतुल्लाह में 2 रकात नमाज पढ़ के खुदा से दुआ करेगा, और उसके इस्तरार वाली जो बुराई यानी कि जो गैबत है उसकी खुदा की जानिब से अल्लाह उस इस्तरार को उस वजूद से दूर कर देगा। ये इस्तरार के जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वजूद पर तारी है। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि औलिया इलाही के बारे में अल्लाह ये कहता है कि कोई इनको खौफ नहीं है, कोई इनको परेशानी नहीं है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन फिर इमाम के वजूद पे क्या खौफ तारी है, मौला को क्या परेशानी है, क्या मौला औलिया में से नहीं है? देखिए ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है, उसे समझने की जरूरत है कि जो खौफ इमाम के वजूद पर है वो अपनी जान का खौफ नहीं है, वो कोई माली मुश्किलात का खौफ नहीं है। वो खौफ के जो औलिया इलाही पर तारी होता है वो मकसद के खौफ हो जाने का खौफ है, कि कहीं वो मकसद कि जिसके तहत अल्लाह ने उनको भेजा है वो मकसद कहीं पूरा ना हो सके। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि हजरत मूसा के सामने 2 लोगों की लड़ाई हुई, एक हजरत मूसा का मानने वाला था और दूसरा हजरत मूसा का मुनकिर था। तो वो जो हजरत मूसा का मानने वाला था उसने कहा कि मूसा मेरी मदद करो। तो हजरत मूसा ने छुड़ाने के लिए
एक मुक्का मारा अपने मुखालिफ को, तो उस मुक्के को लगना ही था कि वो शख्स भाई मौके पे मर गया। अब हज़रत मूसा पे इस्तरार तारी हुआ कि अगर फिरौन मुझे इस कत्ल की वजह से मार दे तो जो अल्लाह ने मकसद मेरे जिम्मे लगाया वो मकसद पूरा नहीं होगा। और कुरान ये कहता है कि मूसा निकले खौफ की हालत में, फखरज मिनहा खाइफ यतरक़्क़बु क़ाल रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। मूसा खौफ की हालत में निकले, क्या कहते हुए कि परवरदिगार रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। यही आयत कुरान की, बिल्कुल यही आयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी उस वक्त कि जब आपने जबरदस्ती नाने का मदीना छोड़ा। 28 रजब को जब आप निकले तो मकातिल में लिखा है कि इमाम यही आयत पढ़ते हुए गए कि फ़ख़रज मिनहा ख़ाइफ़ यतरक़्क़बु रब्बि नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, कि परवरदिगार मुझे जालिमीन से निजात अता फरमा। अब ये इस्तरार आता रहा है। मसलन हजरत आदम पर यह इस्तरार की और परेशानी की कैफियत तारी हुई। जब उनसे तर्क उला हुआ, उन्होंने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हजरत इब्राहिम पे यह इस्तरार तारी हुआ, जब उन्होंने बिल्कुल बुढ़ापे में जब उन्हें औलाद मिली तो उस औलाद को जाके उन्होंने एक ऐसी जगह पे छोड़ा जहां पे ना पानी था, ना दाना था, ना हवा थी, जहां पर ना कोई ज़राअत थी, ना कोई साया था। और फिर अल्लाह ने कुरान में उनकी दुआ को भी नकल किया, रब्बि इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। परवरदिगार मैं अपनी ज़ुर्रियत को छोड़ के जा रहा हूं एक ऐसी वादी में जहां पर किसी तरह की कोई खेती नहीं है, दाना नहीं है, पानी नहीं है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के साथ, रब्बना लियुक़ीमुस्सलात, ताकि परवरदिगार ये नमाज कायम करे, फ़जअल अफ़इदतन नास तहवी इलैहिम, बस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे। तो हज़रत इब्राहिम पे ऊपर इस्तरार है। यही इस्तरार इमाम ज़मान पर तारी है कि इमाम की गैबत के असबाब में से उलमा ने एक सबब यह लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जान को खतरा है, मौला के दुश्मन कसरत के साथ है। लेकिन यह नहीं है कि कोई शख्स कह दे कि इमाम की जान को खतरा है अगर, तो इमाम माज़अल्लाह अपनी जान को बचाने के लिए सुम्मा माज़अल्लाह कोई बुज़दिली की वजह से छुपे हुए, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर कोई शख्स माज़अल्लाह इमाम की तरफ ये तोहमत दे तो फिर वो रसूलुल्लाह की हिजरत का क्या कहेगा? पैगंबर भी तो शब हिजरत मक्का छोड़ के चले गए, लोगों के सामने से चले गए, छुप छुपा के शाम की रात के वक्त आपने सफर किया और मदीना चले गए। तो क्या कोई शख्स कह सकता है कि माज़अल्लाह पैगंबर अकरम ने बुज़दिली दिखाई? नहीं, अल्लाह का हुक्म यही था कि रसूल खुदा अपनी जान बचा के चले जाए मदीना, ताकि वो जो कार रसालत आपके जिम्मे मदीने में जाके वो कमाल को पहुंचे। अभी यही हुक्म इमाम ज़मान के लिए कि जब तक लोग साहिब ज़मान को कबूल करने और आपकी आमद को अपने वजूद में जज्ब करने की सलाहियत पैदा नहीं करते, हुक्म खुदा यह है कि खुदा की हुज्जत गैबत में रहे। जब इमाम के गैबत के बाद ज़ुहूर को मैं और आप दर्क कर सकेंगे तो बेइज़्न इलाही इमाम ज़मान ज़ुहूर फरमाएंगे। और यही इस्तरार जो इमाम के कल्ब मुतहर पर है, ये इस्तरार और परेशानी जो आज मेरे और आपके दिलों पे लायक है, हर साहिब ज़मान के मानने वाले पे आज हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। अक्सर लोग रोजगार की परेशानी में मुब्तला है, किसी को औलाद का मसला है, किसी को बीवी बच्चों का मसला है, कोई अपने कारोबार की वजह से परेशान है, कोई जालिम लोगों की वजह से परेशान है, कोई बदअमनी की वजह से परेशान है। हर शख्स किसी न किसी इस्तरारी कैफियत में मुब्तला है। हर शख्स जिस तरह के भी इस्तरार में मुब्तला है, सिर्फ और सिर्फ ये इमाम ज़मान का वजूद है जो उस परेशानी को हटा के, इस्तरार को हटा के मेरे और आपके दिलों में इत्मीनान को दाखिल करेगा। बस इमाम की तरफ जरूरत है कि इंसान रग़बत रखे। दुरूद भेजे मौला की ज़ात पर। तो ये दो सिफ़ात है बक़ियतुल आज़म की। एक ये कि आपके वजूद पे इस्तरार है, परेशानी की कैफियत है, और वो परेशानी दो तरह से,
एक ये कि इमाम अपना मकसद जो है इस दुनिया में आने का उसे पूरा करें, दूसरा ये कि इमाम के शिया उनके ज़ुहूर को दर्क करने के लिए आमादा हो जाए, और दूसरी सिफत यह कि इमाम की अता और बख्शिश जो है वो बेइंतहा है। अब बात यह है कि वज़ाइफ और जिम्मेदारियों में क्या है, बस मुख्तसर सी बात करूंगा। वज़ाइफ और जिम्मेदारियों में से जो इमाम की निस्बत हम पर है, एक आली तरीन और बरतरीन जिम्मेदारी वो ये है कि हम लोग इमाम ज़मान की मारिफत को हासिल करें। मारिफत इमाम ज़मान हासिल करना, बहुत सारी जिहात ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसानों के लिए और बिलखुसूसियों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये बड़ी मशहूर हदीस है रसूल अल्लाह की कि जो शख्स मर गया इस हाल में कि उससे अपने जमाने के इमाम की मारिफत नहीं है, तो क्या हुआ, माता मीततल जाहिलियत, तो वो जाहिलियत यानी कुफ्र की मौत मरा है। लेकिन इससे अगर आप आगे चले तो दो वजूहात ऐसी हैं कि जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो बहुत लाजिम हो जाता है कि मैं और आप इमाम ज़मान की मारिफत हासिल करें। एक वजह यह है कि इमाम ज़मान की मारिफत जरूरी इसलिए ताकि हम झूठे दावा जो करते हैं महदवियत का उन्हें पहचान लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमाने में महदवियत का दावा किया और बड़े खुलेआम आके लोगों में बात बयान की कि हम महदी हैं। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद महदी होने का दावा किया है, बाज लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ लोगों ने महदी होने की निस्बत दी है। और ये आजकल की बात नहीं है, आप हैरान होंगे, सबसे पहले जिसकी तरफ महदी होने की निस्बत दी गई वो और कोई नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद मोहम्मद हनफिया थे। एक केसानिया फिरका पैदा हुआ, शियों के अंदर पैदा हुआ, और वो कायल हो गया इस चीज का कि मोहम्मद हनफिया महदी आखिरुज़्ज़मान है, जबकि कभी भी जनाब मोहम्मद हनफिया ने महदी होने का दावा नहीं किया। उसके बाद मसलन बाज लोग उमर बिन अब्दुल अजीज जो उमवी खलीफा था उसके महदी होने के कायल हो गए। बाज लोग शियों में इमाम सादिक को महदी कहने लग गए, बाज लोग इमाम मूसा काज़िम को कहने लगे, हत्ता इमाम अस्करी को लोगों ने महदी कहा, और इमाम अस्करी के भाई इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बेटे जाफर ने महदवियत का दावा कर दिया। अभी कितना अजीब बात है, जाफर इब्ने अली इमाम हादी के बेटे, जब इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो इन्होंने क्या किया, दावा कर दिया लोगों के दरमियान आके कि मैं कौन हूं, महदी हूं, वही महदी के जो जमीन पे आके अदल इंसाफ को नाफिज करेगा। और इन्होंने कोशिश की कि आके इमाम अस्करी का जनाजा पढ़ाए, लेकिन क्या हुआ कि इमाम ज़मान उस कमसनी में पहुंचे और इन्हें पीछे कर दिया कि एक मासूम का जनाजा सिर्फ एक मासूम पढ़ा सकता है। उस वक्त के शियों ने उनको रद्द किया और वो शख्स जाफर कज़्ज़ाब के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन बाद में मिलता है कि उन्होंने जाके तौबा कर ली। एक हालिया तौर पे एक महदी होने का दावेदार हमारे सामने आता है, ज्यादा दूर बात नहीं है, 40 साल पीछे आप चले जाए, सन 1979 में बैतुल्लाह के अंदर, आप गूगल जाके करेंगे आपको मिल जाएगा, एक शख्स है बनाम मोहम्मद कहतानी, उसने जाके बैतुल्लाह के अंदर कब्जा कर लिया असले के साथ, अपने लोगों के साथ जाके उसने बैतुल्लाह में धावा बोला, 100 से 160 बंदों को उसने कत्ल किया और कहा कि मैं महदी हूं, और 2 हफ्ते तक उसने बैतुल्लाह पे कब्जा रखा, 2 हफ्ते तक। इसके बाद पाकिस्तानी कमांडोज वहां पर गए, उन्होंने उसको कत्ल करके बैतुल्लाह के कब्जे को छुड़ाया। अब बात यह है कि अगर शियों को इमाम ज़मान की मारिफत ही नहीं है, मुअर्रिफी ही नहीं है, तो किस तरह से मुमकिन होगा कि हम लोग झूठे और सच्चे महदी के अंदर फर्क करें। लिहाजा इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के दौर में मैं और आप इमाम ज़मान की मारिफत पैदा करें, बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मुबादा ये ना हो कि हम लोग, देखिए वो भी शिया थे जो मोहम्मद हनफिया की महदवियत के कायल हो गए, इमाम सादिक की महदवियत के कायल हो गए। कितने लोग हैं आइम्मा के पास आए और आइम्मा को आके पूछा, बाकायदा रिवायात में मिलता, उन्होंने पूछा कि क्या आप कायम हैं, बाज ने आगे पूछा क्या आप महदी हैं, तो मौला ने फरमाया कि हम सब के सब महदी हैं, हिदायत करने वाले, हम सब के सब कायम, खुदा की राह में कयाम करने वाले, मगर वो के जो आखिरुज़्ज़मान में आएगा, वो के जो जमीन पे जुल्म को खत्म करके अदल की हुकूमत को नाफिज करेगा,
वो हम नहीं, हमारा आखिरी बारवा है। तो आइम्मा ने भी बिल्कुल सराहत के साथ इस चीज की नफी की और कभी भी अपनी जात को महदी होने के साथ मंसूब नहीं किया। इसलिए जरूरत है कि सिफात और औसाफ इमाम ज़मान के जाने जाए ताकि हम लोग खरे और खोटे को पहचान सके। और इमाम सादिक की हदीस है, आखिरी रिवायत सुन लें कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हमारे कायम की मारिफत हासिल कर ले गैबत में और मारिफत हासिल करने के बाद इंतजार की हालत में इस दुनिया से चला जाए, मर जाए, एन मुमकिन है कि हमसे पहले बहुत सारे लोग गुजरे हो जो इमाम ज़मान की किसी हद तक मारिफत रखते हो और उसके बाद इस दुनिया से चले गए। मौला फरमाते हैं जो कायम की मारिफत हासिल कर ले और उनके ज़ुहूर होने से पहले इस दुनिया से चला जाए, तो फरमाया वो शख्स वैसे है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो हमारे कायम के लश्कर के अंदर शामिल हो। फिर फरमाया नहीं, बल्कि वो उस शख्स की तरह है जो हमारे कायम के परचम के नीचे बैठा हुआ। एक रिवायत कहती है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कि उस शख्स की मिसाल उस शख्स के मानंद है जिसने तलवार उठाई हुई हो और रसूलुल्लाह के साथ मिलकर खुदा की राह में जिहाद कर रहा हो। ये अहमियत है इमाम ज़मान की मारिफत हासिल करने की। बस खुलासा कलाम ये कि इस्तरार इमाम के दिल पे तारी है और इस्तरार को दूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा मगर शियों के वजूद से करेगा। और इमाम जब तशरीफ लाएंगे असर ज़ुहूर में तो इंसानियत के वजूद पर आने वाली हर बला को इमाम टाल देंगे और अता और बख्शिश का वो दरवाजा खोलेंगे कि किसी को हाजत जितना नहीं उतना अता करेंगे कि जितना वो उठा सकता होगा। और हमारी जिम्मेदारियों में से ये है कि हम लोग खुद कायम आले मोहम्मद की मारिफत पैदा करें, इमाम के सिफात को जानें ताकि हम अच्छे और बुरे, खरे और खोटे का फर्क पैदा करें। और अगर इमाम की मारिफत हासिल करते हुए हम ज़ुहूर इमाम को दर्क किए बगैर इस दुनिया से चले जाए तो कम से कम हम लोग अस्र गैबत में लश्कर साहब ज़मान के एक सिपाही शामिल हो। दुआ कि खुदावंद मुताल मुझे और आपको मौला की मारिफत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। बाबा से बुलंद सलवात।